कहानी के शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो बहुत बीमार लग रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मैं सिविलाइज्ड सोसाइटी अर्थ से हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक छोटी सी लड़की खाना लेकर आती है और कहती है, ओल्ड मैन सीओ, आमी ने यह खाना आपके लिए भेजा है। इस बूढ़े आदमी का नाम सीओ है और यही हमारी कहानी का एमसी है। सीओ उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, आप जल्दी ठीक हो जाएं और फिर हमें साबुन बनाकर देना। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। अब सीओ अपनी कहानी बताता है, मैं असल में अर्थ से हूं, लेकिन 50 साल पहले मैं इस कर्स्ड वर्ल्ड में फंस गया। एक दिन मैं और डायरेक्टर किम अपने एम्प्लॉयज के साथ कंपनी के काम से वर्कशॉप जा रहे थे, लेकिन अचानक से लैंडस्लाइड आ गई और हम गाड़ी के साथ पहाड़ से नीचे गिर गए। जब होश आया तो हम एक अलग दुनिया में थे, जहां पर मिथिकल मॉन्स्टर्स जैसे जायंट 3-टेल्ड फॉक्स थे, 2 सिरों वाले बड़े सांप थे और अजीब लोग जो हवा में उड़ रहे थे। ये कोई आम दुनिया नहीं थी, ये वही कल्टीवेशन नॉवल वाली दुनिया थी जो मैं पढ़ा करता था। इस दुनिया में मेरे सारे दोस्त मुझसे अच्छी जिंदगी जीने लगे, क्योंकि कुछ इमॉर्टल्स जो कि हेवन से आए थे मेरे सभी दोस्तों को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनके पास मिथिकल एबिलिटीज थीं। बस मुझे और डायरेक्टर किम को छोड़कर, क्योंकि हम दोनों के पास कोई एबिलिटी नहीं थी। हमें भी उम्मीद थी कि एक दिन हमें कोई एबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और हमें मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ी। 6 महीने बाद डायरेक्टर किम इन सबसे थक चुके थे और उन्होंने अपनी सारी बचत एक मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदने में लगा दी, और कुछ महीनों में उन्होंने मार्शल आर्ट्स में मास्टर कर लिया और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन गए। उसके बाद उन्होंने नेशन के लिए काम करना छोड़ दिया और मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए निकल गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं बस इस उम्मीद में रहा कि कभी न कभी मुझे भी कोई एबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं वही कमजोर जिस्म और ऊपर से अब यह बुढ़ापा। सीईओ आगे बताता है कि जिंदा रहने के लिए मैंने पढ़ना लिखना सीखा और मेहनत करके थोड़ी सी जमीन खरीदी, फिर साबुन बनाकर थोड़े पैसे कमाए और यहां मेरा साबुन का बिजनेस चल पड़ा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मुझे देखकर साबुन बनाना शुरू कर दिया और मेरे सब कस्टमर मुझसे छिन गए। आखिरकार मुझे मार्केट से निकाल दिया गया और अब मैं यहां हूं, मौत का इंतजार करते हुए। अब दिखाया जाता है कि सीओ के मुंह से खून आने लगता है। सीओ रोते हुए कहता है, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। अब मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपनी आंखें खोल सकूं। सीओ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। दुख भरी आवाज में कहता है, अगर मेरे पास एक सिंपल सी एबिलिटी होती तो मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सीओ मर जाता है, लेकिन फिर एक रोशनी दिखाई देती है। पता नहीं कैसे, लेकिन सीओ दोबारा उसी दिन पर रिग्रेस हो जाता है जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। सीओ सोचता है, मैं जिंदा कैसे हूं, ये कपड़ा तो मैं अर्थ पर पहनता था। उसके दोस्त दिखाई जाते हैं जो काफी परेशान लग रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, हम कहाँ हैं। सीओ सोचता है, इसका मतलब मेरी एबिलिटी अवेकन हो गई है, जो कि रिग्रेशन है। हमें यहां यह पता चलता है कि यह सीओ का पहला रिग्रेशन है। डायरेक्टर किम बोलता है, हम तो वर्कशॉप जा रहे थे, फिर यहां कैसे आ गए। सीओ सोचता है, ये वही दिन है जब हम लैंडस्लाइड के बाद इस दुनिया में आए थे, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। ज्यादातर नॉवेल्स में लोगों के पास फ्यूचर का नॉलेज होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ साबुन बना सकता हूं। तभी पीछे से एक आदमी सीईओ को डिप्यूटी मैनेजर कहकर बुलाता है, लेकिन सीईओ का ध्यान नहीं होता। वो आदमी गुस्से में सीईओ को बुलाता है। सीईओ कहता है, सॉरी सेक्शन चीफ, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन वह बंदा सीईओ को एक मुक्का मारता है और सीईओ जाकर जमीन पर गिरता है। वह आदमी चिल्लाता है, अगर तुमने गाड़ी ठीक से चलाई होती तो हम सब यहां नहीं होते। सीईओ सोचता है, 50 साल से मैंने यह मैनेजर का टाइटल नहीं सुना था, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह मुझे बुला रहा था। वो आदमी कहता है, तुम कंपनी से फायर होना चाहते हो क्या। सीईओ सोचता है, अरे हां, मैं तो भूल ही गया था। इसका नाम जॉन मयोंग हून है, जो कि कंपनी में सेक्शन चीफ है, और ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वजह से इस पोस्ट तक पहुंचा है। दूसरे लोग जॉन को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि झगड़ा मत करो। सीईओ उठते हुए सोचता है, ये सच बोल रहा है, मैंने गाड़ी गलत चलाई, लेकिन उसका रीजन भी यही है। कल इस जॉन ने अपने सारे काम मुझे थोप दिए थे, इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई और यह हादसा हो गया, और ऊपर से आज की ड्राइविंग ड्यूटी भी इसकी थी। जॉन को दिखाया जाता है जो सीईओ पर इल्जाम लगा रहा होता है। कुछ एम्प्लॉयज उसे पकड़े होते हैं। सीईओ सोचता है, अब मुझे सब याद आ रहा है। पिछली बार मैंने इससे माफी मांग ली थी और उसके बाद 50 सालों तक मैंने सिर्फ लोगों से माफी मांगी,
चाहे वो बैंडिट्स हों, मार्शल आर्टिस्ट्स हों या वो टैक्स वसूलने वाले हों जो मुझसे सब कुछ लेने आए थे। मैंने हर किसी से माफ़ी मांगी। और अब इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मुझे एक बात समझ आई। सीओ अपने मुंह से खून साफ करता है और जियोन से कहता है, इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जॉन गुस्से में फिर से मुक्का मारता है। सीओ सोचता है, मुझे उन लोगों के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं जिन्हें मैं सबक सिखा सकता हूं। सीओ जॉन को वापस मुक्का मारता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीओ जॉन को मुक्के मारते रहता है और सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैं बार बार मार्शल आर्टिस्ट से मारा गया। पहाड़ों में हर्ब्स इकट्ठा करते वक्त बैंडिट्स ने मुझे मारा। लेकिन मुझे एक बात समझ आई है जो अब तक इन लोगों को समझ नहीं आई। अगर आप किसी की आंखों में मुक्का मारते हो तो उनके मुंह से एक आवाज जरूर निकलती है। तभी जॉन रोते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। जॉन का चेहरा के हालत बहुत खराब कर दिए होते हैं सीओ ने। सीओ सोचता है, पिछली जिंदगी में न तो मेरे पास इमॉर्टल स्टेटस था, न मिथिकल एबिलिटीज और न ही मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा।